Hello student, we will discuss a double column cash book with the topic of bank overdraft। तो जब भी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया होगा आपने वो डेबिट साइड की बजाय उसको क्रेडिट साइड में शो करना है, राइट। तो अभी आप डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक ओवरड्राफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक आपकी इलस्ट्रेशन है 6, तो 6 इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि प्रिपेयर द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम इन द बुक्स ऑफ रणदीप बाल। तो इसमें आपका जो ईयर है वो है आपका 2020, जो ईयर चल रहा है आपका यहाँ पे 2020 का है। और 2020 में अप्रैल 1 को आपको लिखा हुआ है कि पिछले महीने के आपके पास कैश बचा हुआ है 40,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट है 30,000। जो कैश बचा हुआ है वो आपने इस तरफ लिखना है और यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड ऑन BD। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो राजा आपने क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन। और यहाँ पे आपका जो ओवरड्राफ्ट है वो है 30,000 का। तो आपने 30,000 का जो ओवरड्राफ्ट है वो आपने क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और जो पैसे आपके पिछले साल बचे हुए हैं जो खर्च नहीं हुए वो आपने डेबिट साइड में लिखने हैं, राइट। और एक बात याद रखनी है, अभी जब भी पैसा बिजनेस में आएगा, कैश आएगा तो आप कैश वाले कॉलम में लिखोगे, अगर कोई चेक आएगा तो आप फिर भी डेबिट में लिखोगे बैंक वाले कॉलम में। और अगर बिजनेस से कैश जाएगा तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, अगर पैसे बैंक से जाएंगे तो आप क्रेडिट बैंक वाला कॉलम यूज़ करोगे। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेंट ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्रोपराइटर पेड बाय चेक 9,000। तो प्रोपराइटर ने अपने घर का पर्सनल खर्चा, अपने घर का जो रेंट है वो पे किया है। तो वो तो आपकी ड्राइंग हो गई है, लेकिन उसने पर्सनल खर्चा पे करने के लिए बैंक का पैसा यूज़ किया। तो उसने चेक से 9,000 रुपीज़ पैसे पे किए हैं। तो अगर चेक गया है तो इसका मतलब कि पैसा बैंक से गया है, तो आपने 9,000 बैंक वाले कॉलम में लिखना है। और यहाँ पे आपके बिल का नाम होएगा ड्राइंग, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकालना हो तो वहाँ पे एक बिल बनाना पड़ेगा, उस बिल का नाम होएगा ड्राइंग। और ये एंट्री आप अप्रैल 3 को कर रहे हो, राइट। इसके बाद अप्रैल 6 को आपने स्टेशनरी खरीदी 1200 की। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप इसको मान के चलोगे कि ये कैश खरीदी गई है, तो पैसा बिजनेस से गया। अगर पैसा बिजनेस से गया तो आप क्रेडिट वाला कॉलम जो है कैश का वो यूज़ करोगे। और आपको जो बिल मिलने वाला है वो बिल है स्टेशनरी का, तो यहाँ पे स्टेशनरी के बिल का नाम लिखा जाएगा और ये किस डेट को ख़रीदा गया वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करोगे, दैट इज़ अप्रैल 6, राइट। इसके बाद अप्रैल 9 को आपने कैश रिसीव किया फ्रॉम शिवम और उसको डिस्काउंट अलाउड किया है 300, यानी कि आपने उससे 16,300 रुपये लेने थे, लेकिन आपने कैश रिसीव किया 16,000 का। तो अगर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश वाले कॉलम में लिखा जाएगा और यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा जाएगा शिवम, पार्टी का नाम लिखा जाएगा शिवम। तो आपने शिवम से पैसा रिसीव किया, राइट। अब अप्रैल 13 को आपने 15,500 बैंक में डिपॉजिट करवाए। तो मैंने आपको कहा था कि जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो आप एक एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपके पास से कैश चला गया और बैंक से आपको एक रिसिप्ट मिली है, इसलिए आप बैंक को डेबिट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना है कि व्हाट यू रिसीव और व्हाट यू लेफ्ट। यू रिसीव ए रिसिप्ट एंड यू लेफ्ट ए कैश। तो आपने 15,500 बैंक में डिपॉजिट करवाए। तो एंट्री देखिए, अगर बैंक डेबिट है तो बैंक की डेबिट साइड में आप 15,500 लिखोगे और पर्टिकुलर में इसी एंट्री की अपोजिट साइड लिखोगे। अभी आप डेबिट साइड नोट कर रहे हो तो अपोजिट साइड बनती है कैश। उसके बाद आप नीचे वाली साइड नोट करोगे क्रेडिट, कैश क्रेडिट है तो कैश की क्रेडिट साइड में आप 15,500 लिखोगे और यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड बनती है बैंक। तो इसका मतलब है कि कैश बिजनेस से चला गया और बैंक में आ गया। और ये आपकी एंट्री बनती है अप्रैल 9 की, अप्रैल 9 की। एक की एंट्री दोनों तरफ नोट हुई है तो आप सी यानी कि कॉन्ट्रा का निशान लगाओगे, सी को कवर करोगे आप। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि इन्होंने गुड्स सोल्ड की तानवीर को 30,000 की अगेंस्ट ए चेक। और उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू अप्रैल 18। तो चेक का आपको 16 को मिला है, लेकिन आपने डिपॉजिट कराया 18 को। अगर चेक की रिसीविंग और डिपॉजिटिंग डेट अलग अलग है तो आप चेक को कैश मान के चलोगे
तो आप एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल नहीं करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करोगे जब चेक रिसीव हुआ, और जब चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अल्टीमेट कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा और एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। और अगर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल वाली एंट्री करना चाहते हो तो आप सीधी अप्रैल 18 को एंट्री कर सकते हो। बैंक डेबिट है तो बैंक की डेबिट में आप पैसे डाल सकते हो 30,000, तो बैंक की डेबिट साइड में 30,000 रुपीज़ डाल सकते हो और यहाँ पे आप लिख सकते हो टू सेल। इस तरीके से आप डायरेक्ट एंट्री ये कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि गुड्स परचेज बाय चेक फ्रॉम अमृत ₹3,500। तो आपने चेक से गुड्स परचेज़ की है तो पैसा बैंक से गया, तो बैंक वाले कॉलम में 3,500 लिखोगे, और आपने परचेज़ की है तो आप यहाँ पे परचेज़ का यानी कि बिल का नाम लिखोगे, पार्टी का नाम नहीं लिखना क्योंकि ये कैश परचेज़ है और ये परचेज़ आपने किया अप्रैल 20 को। तो जब भी आप चेक से खर्चा करोगे तो बैंक वाला कॉलम यूज़ करोगे, अगर कैश खर्चा करोगे तो जो क्रेडिट वाला कॉलम है कैश का वो यूज़ करोगे। इसके बाद 5,500 का चेक आपने इशू किया संतोष को। संतोष को चेक इशू करोगे, दैट मीन्स कि पैसे हमारे बैंक से गए, तो 5,500 आप बैंक वाले कॉलम में लिखोगे। अब यहाँ पे आप पार्टी का नाम लिखोगे संतोष, क्योंकि ये जो चेक है किस रीज़न से दिया गया ये मेंशन नहीं है कि आपने रेंट पे किया या कमीशन पे किया। तो इस केस में आप जो रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट आपको मिलेगी वो पार्टी के नाम से है, तो डेट है आपकी 27, तो आपने उसको चेक दिया और उससे रिसिप्ट लोगे पार्टी के नाम की। इसके बाद लास्ट एंट्री है कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला 1,600 रुपया, तो बैंक में से नहीं, ये आपके बिजनेस में से है, कैश विदड्रॉन लिखा है। तो अगर बिजनेस से पैसा चला गया तो आप कैश वाले कॉलम में लिखोगे 1,600 और यहाँ पे बिल का नाम लिखोगे ड्राइंग, क्योंकि आपके बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाल के ले गया है, तो ड्राइंग का बिल बनेगा। अप्रैल 30 की ये एंट्री है, बिजनेस से कैश गया और आपने बिल का नाम लिखा ड्राइंग। इसके बाद आप टोटल करेंगे कैश की डेबिट साइड का। कैश की डेबिट साइड ऑलवेज बड़ी होती है, तो अगर इसका टोटल करें तो वो बनता है 56,000, और वो 56,000 आपने दोनों तरफ लिखना होएगा, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। और इसके बाद जितने भी कैश के खर्चे हैं जैसे 1,200, 1,500, 500 और 1,600, ये सब आपने 56,000 में से माइनस कर देने हैं। और उसके बाद जो आपके पास कैश बचा वो 37,700 का कैश बच गया, इसको आप बैलेंस CD मानोगे 37,700। अब ये कैसे आया, आपके पास बिजनेस में टोटल पैसा आया 56,000 जो कि आपने दोनों तरफ लिखा, ये पैसा आया है। इसमें से 1,200, 15,500 और 1,600 ये 3 अमाउंट आपने इसमें से माइनस कर दिए, क्योंकि ये पैसा चला गया बिजनेस में से, इतना आया। तो माइनस करने के बाद आपके पास जो पैसा बचा वो 37,700 का है। इसी तरह सिमिलरली आप बैंक वाला बैलेंस जो है वो चेक करेंगे। अब बैंक में क्या है कि ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट होने से क्या है कि आपकी क्रेडिट साइड बढ़ जाएगी 30,000, 9,000, 3,500 और 5,500। तो आपकी इधर से क्रेडिट साइड बढ़ी है, इधर 48,000 का बैलेंस आ रहा है, और यही वाला बैलेंस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल दोनों तरफ लिखा जाता है। तो आपका 48,000 का क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है, ये दोनों तरफ लिखा, और इतने पैसे बैंक में से गए और इतने पैसे बैंक में से आए। आपके पास 15,500 रुपीज़ आया है बैंक में और 30,000 आया है, वो अगर आप इसमें से माइनस कर दें तो आपको पता लगेगा कि आपका 25,000 का अभी भी ओवरड्राफ्ट बाकी है, यानी कि बैंक वालों को अभी भी आप इतने पैसे देने के लिए लायबल हो। तो ये जो बैलेंस है ये आपने निकाला है लास्ट अप्रैल 30 को, ठीक है। अब ये जो बैलेंस डेबिट साइड में, इसका मतलब है कि आपने बैंक से पैसे ज़्यादा निकाल रखे हैं, 48,000 बैंक से निकाल रखा है, और जबकि बैंक में डिपॉजिट कितने कराए, 30,000 एक करवाया और 15,500 एक कराए, और 2,500 रुपीज़ अभी भी आपने बैंक को डिपॉजिट करवाना है। तो इस क्वेश्चन में मेन बात ये है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस ऑलवेज आपने क्रेडिट साइड में लिखना है, और जो सिंपल बैलेंस है वो डेबिट साइड में लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद आप आगे डबल कॉलम से लेजर प्रेपरेशन सीखेंगे कैसे करनी है, और एक हमारा टॉपिक और है पेटी कैश बुक का, वो सीखेंगे। इसके बाद ये लेसन ओवर होगा। और सभी स्टूडेंट जितनी भी एग्जाम्पलें समझ रहे हैं, हर एग्जाम्पल को और उसके साथ जो बुक में फॉलोअप दी है
उसको प्लीज़ कॉपी पे नोट करें, कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करें। थैंक यू।